तो दोस्तों अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी करते हैं और फिजिकल का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी आ गई है। आपका जो रिजल्ट है वो जारी ऑलरेडी कर दिया गया था और अब नोटिस जारी किया गया है। किसके लिए? आरपीएफ एसआई वाली वैकेंसी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करने वाले हैं कि आपका फिजिकल कब से होने वाला है, क्योंकि नोटिस तो जारी कर दिया है कि आपकी उस तरह की तैयारी है। मैंने पहले भी पूर्व में भी बताया था अपनी वीडियो में कि देखिए मई के लास्ट में, जून के फर्स्ट स्टेज में आपको बता दिया जाएगा कि आपका फिजिकल कहाँ है, किस तरह से और कब तक हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एसआई वाली जो भर्ती चल रही है उसके बारे में बात करेंगे कांस्टेबल वाली भर्ती, क्योंकि बच्चे काफी उसके बारे में पूछ रहे थे। तो क्या कुछ रहने वाला है मैं आपको डिटेल से बता दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिस की तरफ ले चलता हूं और नोटिस में क्या कुछ है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो देखिए नोटिस यहां पर आ गया है और नोटिस में क्या कुछ है एक बार मैं आपको सिंपली उसको बारे में दिखा देता हूं। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये डेट कब की है, ये आपका रिक्रूटमेंट का नंबर है, आपका रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की ये पोस्ट रहने वाली थी। इसमें लिखा हुआ टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ पीईटी PMT DV for the post of सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन आरपीएफ RPSF। ठीक है, आगे क्या है? बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट दैट इज फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB was published on official website of RRB। The tentative schedule for PET PMT DB for the shortlist candidate is as under। उन्होंने कहा है जो एसआई वाले बच्चे हैं उनके PET PMT या DB के लिए हमने जो शॉर्टलिस्ट किए थे CBT एग्जाम के बेस्ड पे, उनका हमने डाटा नीचे दिया हुआ है। क्या कुछ है वो देख लेते हैं। इसकी जो टेंटेटिव डेट है 22/6/2025 से लेकर 2 जुलाई 2025 तक ये रहने वाली है। एक बार ये नोट कर लीजिएगा, 22/6/2025 से 2/7/2025 तक रहने वाली है। मतलब 22 जून से स्टार्ट आपका हो जाएगा और आपका कब से हो जाएगा? 2 जुलाई तक, 2 जुलाई 2025 तक। और ये एसआई वाली बच्चों के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद आगे क्या है? जो रिपोर्टिंग टाइम होगा 4 AM होगा। प्लेस क्या होगा? जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी लखनऊ UP। तो जितने भी एसआई वाले बच्चे हैं उनका लखनऊ में कहीं ना कहीं PMT PET और DB होने वाला है। आगे इनकी इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन के बारे में देख लीजिए एक बार। द एग्जैक्ट डेट विल बी अनाउंस्ड सून on the official website of RRB। shortlist candidate will also receive notification by SMS and email। ये टेंटेटिव बताई गई है और आपको जल्द ही SMS और ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका वेन्यू कहां पर है, टाइमिंग क्या रहने वाली है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या पेपर आपको लेके जाने होंगे। दूसरी पॉइंट में लिखा है द ई-कॉल लेटर फॉर ईच शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB 2 weeks prior to the scheduled date of their PMT DB। मतलब आपका 2 वीक पहले, 14 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। आपका ई-कॉल लेटर आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, उसमें आपको डिटेल दे दिया जाएगा। उसके बाद लिखा है ऑल कैंडिडेट मस्ट केयरफुल रीड एंड फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन इन देयर ई-कॉल लेटर। मतलब आपको फिजिकल पर जाने से पहले क्या क्या चीजें लेके जानी होंगी, क्या क्या आपका PET होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, PMT में आपको क्या क्या देखना होगा, जो उस पर इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे ई-कॉल लेटर पे आपको डिटेल से वो पढ़ना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट में इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे ऑफ द PET PMT for the candidate who will qualify in PMT PMT। all candidate must bring their all relevant original documents along with 2 set of self attested photocopy of submission। ठीक है, फॉर सबमिशन मतलब उनके पास जमा करने के लिए 2 जो ओरिजिनल होंगे सेम टू सेम आपके सेल्फ अटेस्ट की 2 सेट आपके पास होने चाहिए एट द सेम डेट जिस दिन आपका PET PMT होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू थोरोली स्टडी ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल इन द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEM नंबर लिखा हुआ है। ये सेंट्रलाइज, ये जो आपका है CE सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, इसके तहत जो आपका एसआई वाली वैकेंसी थी उसका नोटिफिकेशन भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। उसमें जो जो रिक्वायरमेंट थी, जो जो चीज़ें थी, वो सब कुछ आपका
देना होगा। तो ये नोटिफिकेशन आ गया है, 22 जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 22 जून से आपका होने वाला है और 2 जुलाई तक आपका ये रहने वाला है। अगर आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की है अभी भी लग जाइए, मैं तो कहूँगा तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, वरना रह जाएंगे पछताते हुए। अगर मैं बात करूँ कांस्टेबल वाले बच्चों की लिए, क्योंकि आरपीएफ इनका क्या होने वाला है, मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका रिजल्ट था, फिजिकल वाला रिजल्ट था, आपका रिटीन जो है हो चुका है। मैंने बोला था या तो मई में आ जाएगा या आपका जून में आ जाएगा। ठीक है, आज कितनी तारीख है, आज 3 जून है। एसआई वाली वैकेंसी का फिजिकल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कहीं ना कहीं, मतलब आपका आरआरबी की तरफ से क्लियरेंस मिल गया है कि आपके जो फिजिकल है वो स्टार्ट होने वाले हैं। अब कांस्टेबल वाले बच्चों की क्या है, क्योंकि ये तो बात हो रही है एसआई वाले बच्चों की, तो कांस्टेबल वालों की अगर मैं बात करूं तो आप तैयारी कर लीजिएगा। आपका ये जुलाई, जी हाँ, आपका कहीं ना कहीं जुलाई में आपके जो फिजिकल है वो कंप्लीट होते हुए दिख जाएंगे। और यही वो डेट है जब आपको फिजिकल में जितनी भी हर्डल है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी पास करनी होंगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका हाई चेस्ट वेट नापा जाएगा। तो जुलाई में आपका कहीं ना कहीं सारी चीजें कंप्लीट कर ली जाएंगी और उसके 2 से 3 वीक पहले आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन ई-कॉल लेटर के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। तो आप भी तैयारी कर दीजिएगा, जो आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे हैं वो भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जुलाई में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो एसआई वाले बच्चे हों चाहे आपके कांस्टेबल वाले बच्चे हों, दोनों की कंप्लीट हो जाएगी। तो ये अपडेट था, ये नोटिफिकेशन था, आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। और यहाँ पर चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में आपको डिटेल से दिया हुआ है। इसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम के लिंक वीडियो में डाल दूंगा, टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आती है मैं वहां पर ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देता हूं। तो इस वीडियो को इतने ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।